मरीन ड्राइव और मेट्रो ट्रेन के बाद बिहार की राजधानी पटना के लोगों को एक और सौगात मिलने वाली है। गंगा की लहरों पर अब वाटर मेट्रो चलेगी, जिसे कोच्चि मेट्रो की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है, जिससे परिवहन व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा भी। देखिए रिपोर्ट। कोच्चि की सफल इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो के तर्ज पर राजधानी पटना में भी वाटर मेट्रो की शुरुआत की योजना है। वाटर मेट्रो की शुरुआत होने से खास करके दियारा क्षेत्र के इलाके में रहने वाले लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार मिलेगी। कम समय कम खर्च में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन कर सकते हैं। इस परियोजना के माध्यम से 10 वाटर मेट्रो बनाने की योजना है। बहुत जल्द उम्मीद लगाई जा रही है कि राजधानी पटना में गंगा के लहरों पर वाटर मेट्रो चलेगी और इससे सीधे लाभ राजधानी पटना पूरे बिहार वासियों को भी मिलेगी। बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में एक और महत्वाकांक्षी पहल आकार लेती दिख रही है। पटना में मेट्रो रेल सेवा के बाद अब गंगा नदी के जरिए वाटर मेट्रो चलाने की योजना पर गंभीरता से काम शुरू हो गया है। केरल की राजधानी कोच्चि में सफलतापूर्वक संचालित कोच्चि वाटर मेट्रो मॉडल से प्रेरणा लेकर गंगा वाटर मेट्रो परियोजना की कवायद तेज हो गई है। कोच्चि वाटर मेट्रो के प्रबंध निदेशक लोकनाथ बेहरा ने बताया कि इस पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवा को शुरू करने के लिए बिहार सरकार के साथ उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है। इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे दीघा जाने में बहुत लोग आसान हो जाएगा। जो दियारा क्षेत्र से हैं, जैसे कि नाव पे लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि हम उस पार के जाएंगे तो, क्योंकि ऐसा एक बार घटना हो चुका है। क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मतलब कि न्यू ईयर ही था तो बहुत सारे लोग अंदर चले गए। तो अभी मेट्रो से सुविधा क्या हुआ कि उस पर जाना है बहुत से लोगों को राहत मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। वाटर मेट्रो जो अभी है तो इसका हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत जल्द से जल्द अगर काम हो तो और बेहतर रहेगा। गंगा वाटर मेट्रो के पहले चरण में पटना और उसके आसपास कुल 10 पाटों को स्टेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसमें कंगन घाट, गाय घाट, गांधी घाट, दीघा घाट, फक्कड़ महतो घाट, नारियल घाट, पानापुर घाट, कुनहारा घाट, काली घाट और चेचर घाट प्रस्तावित है। एक तो ट्रैफिक कम रहेगा, ठीक है, एक एंजॉय के पर्पज से और एक घूमने के पर्पज से, जो लोकल ग्रामीण क्षेत्र से जैसे कि हम लोग आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी लोग आएंगे पटना सिटी में घूमने के लिए, देखने के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। गंगा वाटर मेट्रो की शुरुआत होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, परिवहन को रफ्तार मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे। ये आने वाले समय में जब वाटर मेट्रो की शुरुआत हो जाती है तो एक मील का पत्थर साबित होगा और बिहार एक नया आयाम लिखेगा। शुरुआती चरण में इस परियोजना पर लगभग 769 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि परियोजना के पूर्ण रूप से लागू होने तक कुल लागत 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। गंगा वाटर मेट्रो न केवल पटना की परिवहन व्यवस्था को नया आयाम देगी, बल्कि पर्यटन, रोजगार और नदी आधारित विकास को भी गति देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना। वक्त यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।